हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन करने लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ फुल बॉडी के लिए होता है। इसमें से आपको जो पसंद आए उसको आप कर सकते हैं। अगर आपको वज़न घटाना है, फिट रहना है, आप 30 से 40 मिनट ज़रूर करिए। अगर आपके ज़्यादा वज़न है तो आपको टाइम है तो आप दोनों टाइम कर सकते हैं 30 मिनट। आपकी जितनी इच्छा हो, जितना कर सकते हैं उतना करिएगा। 2 सेट लगाना है 2 सेट लगाइए, 1 सेट लगाना है 1 सेट लगाइए, वो आपके ऊपर है। लेकिन 30 मिनट ज़रूर करिएगा। अगर बॉडी को फिट रखना है, मेंटेन रखना है तो तब भी आपको एक्सरसाइज 30 मिनट करनी होगी। उसके साथ साथ आपको खाना भी हेल्दी खाना होगा और चबा चबा के खाना होगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कल के वीडियो में कि मैं आज से वेट लॉस जर्नी में हो रही हूँ, सोमवार से। तो कौन कौन वेट लॉस जर्नी में हो रहा है ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिसको भी वेट घटाना है तो उसको 30 मिनट 40 मिनट एक्सरसाइज ज़रूर करनी होगी। उसके साथ आपको चबा चबा कर खाना खाना होगा। अगर आपसे डायरेक्ट 32 बार नहीं हो पाता है तो आप 15 बार, 25 बार, 30 बार ऐसे करके शुरुआत कर सकते हैं। जो भी आपको खाना है एकदम अपने मुंह में पानी बना लेना है, लार बना लेना है, उसके बाद निकलना है। रोटी का आप छोटा छोटा टुकड़ा कर सकते हैं। एक रोटी को आप 10-12 टुकड़े में तोड़ लीजिए, फिर उसको धीरे धीरे चबाइए। यकीन मानिए चबा चबा कर खाने से आपको बहुत बेनिफिट होगा। वज़न तो कम होगा ही होगा, बीमारियों से भी दूर होगा। जो आपके डबल चिन की दिक्कत होती है, फेस बहुत बड़ा हो जाता है, उसमें भी आपको बहुत फ़र्क आएगा। हर मतलब बॉडी का तो आपका फैट घटेगा ही घटेगा, लेकिन आपका फेस का भी और डबल चिन की भी जो दिक्कत है वो भी कम होगी। एक्सरसाइज आपको करना इसलिए ज़रूरी है कि जो वेट आपका घटेगा, स्किन लूज होगी, उससे आपकी वो टाइट होगी। इसलिए उतना ही ज़रूरी, जितना चबा चबा कर खाना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी आपको एक्सरसाइज है। मैं 30 मिनट कह रही हूँ कि आप लोग एक्सरसाइज करिए। अगर आप लोग इससे ज़्यादा कर सकते हैं तो ज़रूर करिएगा। जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना ही आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा, उतना ही जल्दी आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। दोनों टाइम कर सकते हैं, 1 घंटा कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, एक जगह रनिंग कर सकते हैं, जंपिंग कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो वो कर सकते हैं। ठीक है, पर करिएगा ज़रूर। नहीं टाइम है, नहीं ज़्यादा आपको टाइम मिलता है तब आपको 30 से 40 मिनट करना है, एक टाइम करना है। नहीं टाइम लगता तब। अगर आपके पास टाइम है, कर पाती हैं, कर सकते हैं, आदमी हो या औरत हो, कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, कोई भी हो, तो ज़रूर करें। ठीक है। डाइट में क्या लेना है कल मैंने बताया है, उसी को आप बदल बदल के ले सकती हैं। और सबसे ज़रूरी बात इसमें यही होती है कि आपको चबा चबा कर खाना है। खाना आप जब भी खाएंगी, खाना खा के आपको मतलब लेटना और मतलब बैठना नहीं है। थोड़ा सा 10 मिनट आप एक्टिविटी कुछ कर सकते हैं। अपने रूम में घूम सकते हैं, अपने घर में घूम सकते हैं, अपने छत के मतलब आंगन में, कहीं भी। सुबह का नाश्ता करने के बाद आप काम करने लगा करिए। दोपहर के खाना खाने के बाद आप कुछ काम एक्स्ट्रा रख लिया करिए, उससे कर लिया मतलब 10 मिनट आपको इधर उधर करना है। डायरेक्ट आपको बैठना लेटना नहीं है। इससे भी बहुत बेनिफिट मिलता है। जैसे मीनाक्षी जी का आज मैसेज आया था, बहुत अच्छा। वो अच्छी तरीके से, इतना अच्छे तरीके से फॉलो कर रही हैं कि अब मैं क्या बताऊं। और उनको बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट भी मिल रहा है। ठीक है, उनका 2-2 इंच भी घट गया है और उनका वजन भी घटा है और वो अच्छे तरीके से कर पा रही हैं। उनका कहना था कि वो सुबह नहीं कर पाती हैं एक्सरसाइज, शाम को करेंगे। आप को जब टाइम लगे मीनाक्षी जी तब करिएगा, इसमें कोई वो नहीं है। अब वो आप बहुत अच्छा से फॉलो कर रही हैं। आप ग्रीन टी भी ले रही हैं, चबा चबा के खा भी रही हैं, एक्सरसाइज भी कर रही हैं। जो आप बोल रही थी ना कि आप अलग से कोई बैले उसकी पेट हमको ज़्यादा कम करना है, और तो आप हमारे हिसाब से ना 1 महीना अभी आप इसी रूटीन में रहिए जिस रूटीन में आप चल रही हैं। मैं हर तरह की एक्सरसाइज करवाती हूँ, आप उसी को करिए अभी 1 महीना, और आप अपना वजन घटा लीजिए। थोड़ा सा आपका 2-4 केजी और घट जाए, फिर आप बेली फैट का अलग से करिएगा। ठीक है, हिप्स भी कम हो जाएंगे। जो मैं एक्सरसाइज करती हूँ ना, उठक बैठक लगाती हूँ या खड़े होकर ये सब करती हूँ ना, उससे आपका हिप्स भी कम होगा। अभी 1 महीना आप करवा चौथ तक अभी इसी को आप करिए। ठीक है, अलग से भी मत करिए, हमारा तो यही कहना है। अभी इसी को करते रहिए और चबा चबा के खाइए। जैसे आपने रूटीन बताया, अब आपका रूटीन बहुत अच्छा है, उसी रूटीन में आप लगे रहिएगा। ठीक है, रिंकू जी आप भी करिएगा।
ये सब एक्सरसाइज जो मैं आज कर रही हूँ ये सब ब्रेस्ट के लिए, हाथों के लिए, सब काहों के लिए है। आप इन्हीं को करिएगा। लेट के जो मैं करती हूँ बेली फैट के लिए है, ठीक है। गीता जी का कहना है कि उनका व्रत रही थी, पहले तो 95 था, अभी 93 हो गया है और 300 ग्राम, तो बहुत अच्छा उनका कम हुआ है। अभी इसमें से आप ना मेंटेन रखिएगा, ज़्यादा हैवी नहीं खाइएगा, तो वो आपको 1 kg वापस आएगा, बाकी आपका 1.5-2 kg रह जाएगा, ठीक है। इसे मैं और अच्छे तरीके से करिएगा। इंच भले नहीं घटे हैं, आपका अभी बॉडी फैट जा रहा है, मसल फैट नहीं जा रहा। जब आपका स्टक हो जाएगा उसके बाद वजन, तब फिर आपका मसल फैट घटेगा, ठीक है। तो आप ऐसे करिएगा। और आपका कहना था कि आप मीट मछली खा सकती हैं, हाँ खा सकती हैं, आपके लिए तो और अच्छा है। आप हफ्ते उसको ज़्यादा ग्रेवी वाले, ज़्यादा तेल में मत बनाइएगा। अगर आप उसका पीस खा सकती हैं तो आप 2 पीस 3 पीस खा सकती हैं, फिर उसके हिसाब से और खाना आप कम कर दीजिएगा। हफ्ते में आप 2 दिन ले सकती हैं, 2-2 पीस। ग्रेवी वाला लेना है तो आप दोपहर में थोड़ी सी ग्रेवी से लीजिएगा, अगर ज़्यादा तेल मसाला से बना है तो। अगर नॉर्मल से बना है तो आप उसको चबा चबा कर खा सकती हैं। आप अंडा भी ले सकती हैं, आपको प्रोटीन बहुत मिलेगा। मछली लेंगे तो आपको प्रोटीन मिलेगा, मतलब आपके लिए फिर और अच्छा है। तो आप कभी कभार ले सकती हैं, हाँ ज़्यादा क्वांटिटी में मत लीजिएगा, इसलिए कि इसमें सब कुछ होता है। तो ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो फिर वज़न बढ़ाएगा, लेकिन आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप खा सकती हैं। हफ्ते में 1 दिन, हफ्ते में 2 दिन कर सकती हैं ऐसे, ठीक है। अंडा आप रोज़ ले सकती हैं, 2 अंडे 3 अंडे आप रोज़ उबाल के ले सकती हैं, उसके लिए आपको प्रोटीन मिलती जाएगी, ठीक है। जो भी खा सकते हैं ये वाले चीज़ें वो ज़रूर खाएँ। हम नहीं खाते हैं, पर हमारे घर में खा लेते हैं, हम नहीं खाते हैं, ठीक है। आप लोग कर सकते हैं, जो भी कोई खाता है तो, ठीक है, आप करिएगा। और शायद रानी जी का या रोशनी जी का किसी ऐसे नाम हम भूल गए, क्या कौन थी, बोल रही थी कि आप कितने बजे एक्सरसाइज करती हैं, लाइव करती हैं क्या। मैं सुबह करती हूँ अपने बच्चों को भेजने के बाद। हम कभी 8:30 बजे, कभी 9 बजे, कभी 9:30 बजे, ऐसे मेरा रहता है। एक्सरसाइज मैं करती हूँ, उसके बाद मैं शाम को वॉइस ओवर करती हूँ, फिर दूसरे दिन आप लोगों को वीडियो देती हूँ। तो आप लोगों को जब टाइम लगे तब कर सकती हैं। सुबह सुबह आप लोगों को वीडियो पहुँच जाती है, आप उसी से कर लिया करिए। ऐसा नहीं है कि आपको बिस्तर से उठने के बाद ही आपको एक्सरसाइज करना है, नहीं। आप थोड़ा बहुत काम कर लीजिए तो आपका ऐसे में क्या होता है ना, शरीर भी फ्री हो जाता है। हम औरतों को जैसे सुबह के काम बहुत सारे होते हैं, उसमें से आपका शरीर भी फ्री हो जाता है। तो फिर मतलब आप बाद में करेंगे थोड़ा सा। मैं ऐसा है कि मैं सुबह बच्चों को टिफ़िन देती हूँ, मेरे बच्चे 7 बजे चले जाते हैं, सभी लोग, हस्बैंड भी। और ये लव हैंडल के लिए है, जिसको लव हैंडल मतलब कमर पतली करनी है, इसको ज़्यादा कर लिया करें, चाहे जिसकी बात हो। इसको करेंगे तो आपका मतलब कमर शेप में आएगी, अब पूरा हाथ बाजू मतलब पेट सब कुछ उसमें आती है। मैं हर तरह की एक्सरसाइज आप लोगों को करा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं, हिप के भी, कमर के भी, बेली फैट के भी, हाथों के भी, सबकी। तो आप ऐसा कर सकती हैं, ऐसा करिएगा। आपको जब टाइम लगे तब कर सकती हैं, ठीक है। आप 9-10 बजे तक बिना खाना खाए के पहले आप कर सकती हैं, शाम को भी कर सकती हैं, जब हमको टाइम नहीं लगता है। कभी कभी सुबह छूट जाता है, कहीं जाना होता है या कि काम ज़्यादा होता है, तो फिर मैं शाम को भी कर लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सुबह वाले में क्या होता है ना कि खाली पेट रहता है तो ज़्यादा करने में आसानी होती है। शाम वाले में हम लोग दोपहर का खाना खा लेते हैं 2 टाइम का, तो उसमें थोड़ा सा हमको भारीपन लगता है, इसलिए शाम वाला मैं कम वो रहती हूँ। लेकिन अच्छा होता है शाम वाला भी, इसलिए कि जो हम लोग खाना खाए होते हैं वो पच जाता है। दूसरा, हमको भी सुबह थोड़ा सा ज़्यादा मतलब दिक्कत हो जाती है, बहुत भागम भागी पड़ जाती है, और नाश्ता करने को बहुत ज़्यादा मैं लेट हो जाती हूँ इसके चक्कर में। पर क्या करूँ, करना तो पड़ता ही है, ठीक है। तो आपको जब टाइम लगे तब करिएगा, ठीक है। अभी मैं लाइव नहीं आती हूँ, अभी थोड़ा लाइव आने में टाइम लगेगा, उसके लिए थोड़ा सा अभी व्यवस्था नहीं है। आप लोग, हमारा परिवार एक बार बन जाए कुछ, तो फिर मैं आऊँगी, ठीक है। आप लोग करिए। करती मैं सुबह ही हूँ अधिकांश, कभी कभी शाम को करती हूँ। ये जैसे बाजू पतला करने के लिए है, अब मैं इसको बहुत कम करती हूँ, इसलिए कि मेरी बाजू पतली हो गई है, इससे पतला फिर अच्छा नहीं लगेगा। पहले एक समय था कि हमारा भी हो गया था, नीचे लटक गया था, अभी मेरी बाजू ठीक हो गई है। अभी हमको ऐसा लगता है कि ज़्यादा पतला इससे अच्छा नहीं लगेगा। मैं ब्लाउज पहनी थी तीज के दिन, मेरी एकदम जो चाहिए हमको एकदम वही वाली हमारी वो आ गई है, तो इससे पतला हमको नहीं करना, इसलिए मैं इसको नहीं करती हूँ। आप लोगों को बता दी हूँ, आप लोग करिएगा, ठीक है।
तो ऐसे आप कर सकती हैं। जैसे मैंने बताया है, आप लोग डाइट वैसे लेंगे और चबा चबा के खाएंगे। ये जैसे हिप बढ़ा है टांगों के लिए, हिप के लिए, इससे हिप भी शेप में आते हैं, टांगें मजबूत होती हैं। और देखिए लेडीज़ों का मतलब ये जंघें जो होती है वो ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। इससे आप इसको करेंगे, जिसके कम है उसके हो जाएंगे अच्छे से, जिसके ज़्यादा है उसके कम आ जाए। मतलब टोन भी करता है और कम भी करता है। टोन करने का मतलब आपको बताऊँ, फिट में जैसे चाहिए वो आपकी बॉडी वैसे लाता है। ठीक है, तो जो हिप की मैं उठक बैठक लगाती हूँ वो हिप की होती है। दंड बैठक जो मैं करती हूँ ना, उसको आप कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि पीछे का पूरा जोड़ लेते हैं, पीछे पूरा अंग मतलब उसको ले जाते हैं। फिर मैं किसी दिन बताऊँगी, कल वाले वीडियो में मैंने किया था उठक बैठक, आप उसको कर सकती हैं। पर जैसे मैं इसीलिए बोलती हूँ, जो आप लोग फॉलो कर रहे हैं, जो मैं रोज़ की वीडियो देती हूँ उसको करा करिए। मैं हर अंग की एक्सरसाइज रोज़ करती हूँ, किसी दिन किसी को छोड़ देती हूँ, किसी दिन किसी को, बाकी मैं डेली करवाती हूँ। वैसे आप लोग इसको करते रहेगा तो आपको अलग से करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिंकू जी को इसलिए पड़ रही है, वो अलग चीज़ से अपना वेट घटाई हुई हैं, इसलिए उनको ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मैंने उनको बोला कि वो ऐसा करें। मीनाक्षी जी आपकी बॉडी वैसे भी शेप में आएगी, आप टेंशन मत लीजिएगा। इसलिए कि आप शुरू से एक्सरसाइज और डाइटिंग मतलब चबा चबा के खाना दोनों चीज़ आप साथ में ली हैं, तो आपका बॉडी ज़्यादा मतलब इधर उधर नहीं होगा, जो होगा तो बराबर कम होगा। ठीक है, आप ऐसे करिएगा, हो जाएगा। नहीं होगा तो 1 महीने बाद फिर आप उसकी अलग से करिएगा। अभी आप पहले पूरे बॉडी का वज़न घटा लीजिए और थोड़ा सा। ठीक है, तो जो लोग कर रहे हैं करना शुरू कर दिए हैं, बहुत सारे लोगों का कमेंट आया है, पर कुछ लोगों का कमेंट नहीं आया है। हो सकता है वीडियो ना देखे हों या कि देखे भी हों। जो मेरे मतलब प्रश्न हैं, जो मैसेज हमेशा करते रहते हैं, उनका भी कुछ लोगों का मैसेज नहीं आया है। पता नहीं वो लोग देखें कि नहीं देखें। तो जिनको भी अपना वेट लॉस जर्नी शुरू करनी है तो कर दीजिएगा। आप लोग चैलेंज ही मानिएगा, मैं चैलेंज लिखती नहीं हूँ, मैं इसलिए कि मैं जो लिख रही हूँ वही लिख रही हूँ, पर आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग करिएगा। मैं भी इस समय कल से हो गई हूँ, सोमवार से। जैसे हम आज वीडियो बनाते हैं तब आप लोगों के पास कल पहुँचती है। ठीक है, ऐसे हो रहा है, तो आप लोग करिएगा। अब मीनाक्षी जी सोल्ट फ्री डे कर रही हैं, तो अब मैं करवाऊंगी। अभी तो कुछ लोगों का व्रत ही था, हमारा भी व्रत था। मैं अगले शनिवार संडे तक मैं करूंगी अपना सोल्ट फ्री डे। 8 दिन हो जाना चाहिए, 8 दिन से पहले भी नहीं करना चाहिए। नमक मतलब ज़्यादा भी नहीं गैप कर सकते हैं ना, फिर नमक की भी कमी हो जाएगी। इसलिए मीनाक्षी जी व्रत नहीं रखी थी शायद, तो वो कर रही हैं। बहुत अंतर पड़ता है बिना नमक के, या कि व्रत रख लो एक दिन और फिर दूसरे दिन कंट्रोल कर लो, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को करवाऊंगी, आप लोग खुद देखेंगे। जो लोग किए हैं उनका कमेंट भी आया है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। ठीक है, तो आप लोग ऐसा करिएगा। अगर ऐसे करने से आप लोगों को फ़ायदा होगा तो यकीन मानिए, मैं जो अभी आप लोगों को मतलब डाइट बताई हूँ, ऐसा नहीं है कि आप इसको हमेशा नहीं कर सकती हैं। है क्या ऐसा? आप लोग बताइए कमेंट करके। आप इसको अपने डेली लाइफ में ले सकती हैं। देखिए, वज़न एक बार घट जाएगा तो ऐसा नहीं है कि आपको ये सब छोड़ देना है। बस इतना है कि आप क्वांटिटी कम कर सकते हैं। अब क्या क्वांटिटी कम कर सकते? मैंने तो एक्सरसाइज वैसे भी आप लोगों के एक ही टाइम करवा दी हूँ, और आपको चबा चबा के खाते ही रहना है। मान लीजिए कभी आपको छूट गया, फिर वज़न बढ़ने लगा, तो आप लोग अपने अपने घर में वेट मशीन रख लीजिएगा और दोबारा इसको बढ़ने नहीं दीजिएगा। जब भी आपका केजी 2 केजी बढ़ने लगेगा तो आप लोग यही तरीका आप लोग फिर शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि आप लोगों का बढ़ने नहीं पाएगा। हमारा भी पहले जब बढ़ जाता था हमको पता नहीं चलता था, हम भी 1-2 बार मतलब ये तीसरी बार मेरा हो रहा है। तो जैसे अब मैं इस बार इसीलिए मैंने वेट मशीन ले लिया है, जैसे हमको ऐसा लगता है कि बढ़ने लगा है मैं अपने उसमें हो जाती हूँ। तो आप लोग भी रख लीजिएगा, जिसके इतने ज़्यादा आप लोग वज़न घटाए हो वो दोबारा लौट के ना आए। ठीक है, इसलिए कितनी मेहनत करने के बाद अगर दोबारा ये चीज़ हो जाती है तो बहुत तकलीफ़ में होती है। 2-3 केजी बढ़ जाता है उसका कोई दिक्कत नहीं होता है। हम 2-3 केजी बढ़ जाएगा तो वो हफ्ते में अगर हम लोग अच्छे से कर लेंगे तो वो हफ्ते में या कि 2 दिन में कम भी हो जाता है। ठीक है, हफ्ते 10 दिन में। तो आप लोग जैसे हिसाब से करिएगा, कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं ये कहती हूँ कि जो चीज़ आपका छूट जाए मतलब इसको छोड़िएगा नहीं, कुछ ना कुछ आप पकड़े रहिएगा। चाहे एक्सरसाइज, चाहे वॉकिंग, चाहे चबा चबा के खाना, चाहे आपका मान लीजिए चबा चबा के खाना भी छूट गया, एक्सरसाइज भी छूट गई, तो आप उसको क्वांटिटी कम कर दीजिएगा। कोशिश करिएगा कि जो आप मतलब तेल मसाले वाली चीज़ आप खाती हैं तो वो दोपहर में खाएं, थोड़ी क्वांटिटी में खाएं,
और हेल्दी खाना खाने की कोशिश देखिए, सबके लिए अच्छा है, आपके परिवार के लिए भी, आपके लिए भी, और हमेशा के लिए अच्छा है। ठीक है, आप घी, देसी घी ले सकती हैं, उसको खा सकती हैं। आप अच्छी अच्छी चीज़ें खाइए, फ्रूट खाइए, बादाम खाइए, काजू खाइए, ये चीज़ें खाइए, ताकत वाली चीज़ खाइए। और ज़्यादा तेल मसाला आप हफ्ते में 1 दिन खाइए, आप अपने परिवार वालों को हफ्ते में 1 दिन खिलाइए। ठीक है, देखिए आजकल चना है, पनीर है, कम तेल मसाले में भी ये चीज़ें बन जाती हैं, और इसको कम तेल मसाले में आप इनको खा भी सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपके चबा चबा के खाने की आदत लग जाएगी तो फिर आपका ज़्यादा वज़न नहीं बढ़ेगा, लेकिन जब ये छूट जाएगा तब बढ़ जाएगा। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, कभी छूट गया 2-4 दिन के लिए तो आप इस रूटीन में फिर आ जाएंगी। ठीक है, मैंने तरीका बता दिया है। कभी ऐसा होता है कि आपका बढ़ने लगता है, वो हो जाता है, कभी भी वज़न घटाइएगा तो दोनों चीज़ लेके घटाइएगा, खाना क्वांटिटी और आपको मतलब एक्सरसाइज, ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। स्किन जो लूज हो जाती है, शेप में नहीं आती है, तो वो आपकी शेप में आएगी। किसी किसी का होता है कि वज़न घट जाता है लेकिन इंच नहीं घटते तो वो ज़्यादा पतला नहीं दिखता है। किसी किसी का वेट नहीं घटता है, इंच घट जाता है तो वो पतला दिखने लगता है। और किसी किसी के बॉडी का बनावट ऐसा होता है, कोई दुबला हो जाता है तब भी मतलब पतला नहीं दिखता है। तो सबका बॉडी अलग अलग होता है। अभी जितना मेरा मतलब वेट है, और वेट के हिसाब से मेरे इंच ज़्यादा घटे हैं, इसलिए इस समय मेरा वेट ज़्यादा दिखाता है। जैसे इंच ज़्यादा लॉस है तो मैं पहले से पतली दिखती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा वेट बहुत कम हो जाता है और मैं देखने में ऐसी ही रहती हूँ। तो मैं इसलिए अपने ही शरीर में बहुत सारी चीज़ें अंदाजी हुई हूँ, मेरे को मतलब वो हो चुका है, अंदाज हो चुका है कि ऐसा होता है। तो जैसे गीता जी का है कि अभी वजन घट रहे हैं तो उनका अभी बॉडी फैट नहीं जा रहा है, इसलिए उनका इंच नहीं लॉस हो रहा। मीनाक्षी जी का इंच भी लॉस हो रहे हैं, तो अपने अपने जगह में है। ठीक है, तो ऐसे परेशान नहीं होइएगा कि उनका हो गया है, उनका हो गया है तो मेरा क्यों नहीं हो रहा है। सबका बॉडी का अलग अलग होता है। ठीक है, आपको अलग से किसी भी चीज़ की एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चबा चबा के और एक्सरसाइज करती रहीं जो मैं बता रही हूँ तो आपका हर जगह का फैट कम होगा, आपकी बॉडी शेप में आएगी। इसलिए कि मैं हर चीज़ की, हर अंग की एक्सरसाइज करा रही हूँ, पेट की, पैर की, कमर की, हाथ की, मतलब हर चीज़ को। आपको फेस की भी अलग से एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो हम नीचे हाथ रख के उठते हैं ना, ऐसे गर्दन उठाते हैं, पेट के बल उठते हैं, उससे आपके फेस में भी अंतर पड़ता है और उसमें भी पड़ता है। और पूरा नाभि के ऊपर, नाभि के नीचे, पूरा इसमें भी आप धीरे धीरे जाएंगे। इस घुटने को छूना है, उस घुटने को छूना है, और जो पैर है उसको आप नाभि नाभि के उसी पर रखेंगे, नाभि के इस पर नहीं लाना है। इसमें भी बहुत जोर पड़ता है। तो वही मैं बता रही हूँ कि आप लोगों को जो मैं एक्सरसाइज करा रही हूँ हर तरीके की करा रही हूँ, तो इसलिए आपको ज़्यादा अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। रिंकू जी को इसलिए ज़रूरत है कि उन्होंने, उनका मतलब वज़न तो घट चुका है, 3 ही केजी रह गया है। बहुत दिन से वो वज़न घटा रही हैं, बहुत सारा घटा भी डाली हैं, और उनका मतलब एक्सरसाइज कम नहीं करती थी, इसलिए उनका बॉडी लूज पड़ गया है। तो रिंकू जी का बिना एक्सरसाइज के वो टाइट होगा भी नहीं। इसीलिए मैं आप लोगों को अभी से बता रही हूँ कि चबा चबा कर खाने से, डाइटिंग से भी आपका वजन कम हो सकता है, लेकिन जो फिटनेस है, जो फिटिंग है, वो आपको बिना एक्सरसाइज के नहीं आ सकती है। मैं इस बात का सबूत हूँ, मैं आप लोगों को बता रही हूँ इसलिए कि मेरे साथ ऐसा बीत चुका है। ठीक है, तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा, मेरे बात में एक बार विश्वास करिएगा। और कुछ लोगों का मेरे बात में विश्वास है भी। एक बार मीनाक्षी जी को भी है, सुषमा जी को भी है। सुषमा जी बोली थी कि उनका पहले भी उन्होंने वज़न घटाया था लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ा था, लेकिन उन्होंने बताया वो एक्सरसाइज करती थी, शायद डाइटिंग नहीं करती थी। अब फिर अभी उनको ये पता चला है कि जितना ही ज़रूरी एक्सरसाइज है उतनी ही ज़रूरी डाइट करना भी ज़रूरी है, हेल्दी डाइट भी लेना ज़रूरी है। ठीक है, तो इन सब बातों को आप ध्यान रखेंगे, सब बातों को लेके चलेंगी तो बहुत अच्छे तरीके से आपका वज़न कम होगा। ठीक है, कोई भी गलती इन चीज़ों में नहीं करिएगा। हम बताए हैं ना कि आपसे डायरेक्ट 32 बार नहीं हो सकता है, तो आप 10 बार चबाइए, एक टुकड़े को 15 बार ले जाइए, 20 बार ले जाइए। शुरुआत अगर आप इतने से भी कर दें तो यकीन मानिए इतने में ही आपको फ़र्क आने लगेगा। अब बताइएगा, जो जो चबा के खा रहे हैं तो बताइएगा कि हम सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, थोड़े ही चीज़ में पेट भर जा रहा है कि नहीं भर जा रहा है, ये आप लोग ज़रूर बताइएगा। हल्कापन महसूस होता है, अब आप उसके साथ अगर ग्रीन टी पी लें या कि सौंफ वाला, धनिया वाला कोई भी पानी पी लेंगी तो उससे और भी मतलब फ़र्क पड़ता है।
हफ्ते में 1 दिन मैं बिना नमक के खाना भी करवाऊँगी। उससे आप लोगों का देखना अभी जो वेट है आप लोगों का 1 महीने बाद देखिएगा ज़रूर कम होगा। चाहे इंच कम हो, चाहे वेट लॉस हो, कुछ ना कुछ तो होगा ही। और मैं अपना भी बताऊँगी कि मेरा भी कितना हुआ है। ठीक है, तो करिएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगे, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और योगा एक्सरसाइज तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एक चीज़ और आप लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि ठीक है, कुछ ज़्यादा ही मेरा कहना हो जाता है, तो प्लीज़ इस बात को आप लोग इग्नोर करिएगा। इसलिए कि मैं भी काफ़ी दिन से ये देख रही हूँ कि मेरा ठीक है कहना कुछ ज़्यादा हो जाता है। उस समय याद ही नहीं रहता है कि मैं कितनी बार बोल दी हूँ। ओके, तो इस बात को इग्नोर करिएगा। नए लोग जुड़ रहे हैं वो भी करेंगे। और डाइट आपको चाहिए तो पीछे की वीडियो में, कल वाली वीडियो में आप देख सकते हैं और करिएगा जिसको भी ज़रूरत होगा। और आपके रिश्तेदार में किसी को भी इस बात को, वेट को लेके आपको ज़रूरत है, तो आप लोग इसको शेयर ज़रूर करिएगा। और लाइक करना और सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।